हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। और मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। राइट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में, जो हमारा अगला हफ्ता स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से 25 तारीख के बीच, 26 तारीख के बीच में रहेगा। राइट। और उसके पहले हम बात करेंगे कि लास्ट वीक जो मैंने फोरकास्ट दिया था उसमें क्या जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें क्या सही रहा क्या गलत रहा। तो बात करते हैं डायरेक्ट हम लास्ट वीक के लिए। लास्ट वीक का अगर मैं बताऊं तो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखो तो 37 38 के आसपास था। राइट। और मैंने यही से बोला था या तो यहाँ से इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो हम नीचे यहाँ पे 1215 1200 सॉरी 1915 1909 के आसपास देखेंगे, 1910 के आसपास देखेंगे, 11 12 के आसपास। बट मैंने बोला था यहाँ से भी अगर आपने मैंने देखा यहाँ पे एक पोजीशन भी लगाई थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे 31 30 का एसएल देके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। पहला टीपी आपका 64 65 300 पिप का टीपी था, बहुत बड़ा टीपी था। एंड फिर मैंने बोला था मार्केट कहाँ तक जा सकता है, सबसे अच्छा जो होना है 90 वाला। अगर 88 से 90 के बीच अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली वहां से सेल करिए, और मैंने वहां पे भी पोजीशन लगा के आपको रख दी थी। राइट। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखें, यहाँ से भी सेल, लेकिन यहाँ से मैं सेलिंग मिली नहीं। अगर आप मेरा ध्यान से वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था और मैंने बोला था यहाँ से सेल करिएगा। एग्जैक्टली मार्केट में 90 से सेलिंग निकली और अभी मार्केट में सेलिंग की तरफ है, नीचे की तरफ लगभग लगभग कोई 78 या 80 के आसपास मार्केट है। अगर आपने सेल किया होगा तो 100 पे, और अगर आपने बाय किया होगा तो 35 से लेके अगर आपने बाय किया होगा तो मार्केट 85 तक गया, 89 तक गया, 4 450 500 तक आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ये मेरा वीकली फोरकास्ट रहा। क्यों कैसे मैं बताता हूँ। अब अगर अभी की बात करें, मैं मार्केट यहाँ पे था, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कहाँ पे था, लुक एट, यहाँ पे था मार्केट, यहाँ पे था मार्केट। राइट। अगर आप 1 मिनट, यहाँ पे था मार्केट। राइट। और यहाँ पे मैंने बाय के लिए बोला था, इस जगह पे मैंने बोला था कि ये पोजीशन आप यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे। और मैंने एसएल बोला था 31 के नीचे लगाइए। राइट। अब आप 31 के नीचे लगाइए। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं 31 वाला भी एसएल देखूँ तो आपका तब भी टीपी नहीं गया, और 30 पिप का एसएल दिया था, एसएल नहीं है। राइट। ये था मेरा एसएल। और अगर आप देखें तो पहला टीपी मैंने यहाँ तक का बताया था 64 65 अचीव हुआ, बहुत आराम से हुआ, बहुत जल्दी हुआ। सेकंड टीपी का मैंने बोला था यहाँ तक आप जाइए 88 90 तक, तो आपका 500 550 पे का प्रॉफिट मैंने कल लास्ट वीक का प्रिडिक्शन किया था। राइट। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे बोला था आपको यहाँ से सेलिंग करिएगा यहाँ से, और एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जब आप वीकली टारगेट बनाए तो मैंने बोला था वीकली जब भी आप देखें तो आप एटलीस्ट 100 पिप तक का एसएल ले सकते हैं अगर आप वीकली देख रहे हैं। और इंट्राडे देख रहे हैं तो वहां पे तो मैं आपको ऑलरेडी 25 30 पिप का ही एसएल बताता हूँ, इससे ज्यादा एसएल में बताता ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इसका देखें यहाँ पे 30 पिप का एसएल था, 30 से 40 पिप का एसएल था, एसएल जाता तो 40 पिप, लेकिन प्रॉफिट हुआ 530 पिप। दिस इज द ओपी टेक्निक। ये ओपी टेक्निक की खासियत है। ओपी टेक्निक क्या है, अगर ओपी टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिए, क्योंकि ओपी टेक्निक में दोनों चीजें होती। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनका एसएल 100 200 300 पिप का होता है। मैं बिलीव पे बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में भी हमारा एसएल 30 से 40 या 50 तक रहता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, ये स्विंग ट्रेड ही था। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेड की पोजीशन दी थी, वीकली ही फोरकास्ट बनाया था। ये भी एक स्विंग ट्रेड ही ऊपर मैंने दिया। अगर आप देखो यहाँ पे, ये भी एक स्विंग ट्रेड ही मैंने दिया। और आप एसएल देखना 40 50 बस, और टीपी कितना 100 200 400 500। सेम मैं ये भी बता रहा हूँ, मैंने 20 पिप का एसएल था और 300 400 पिप के प्रॉफिट होल्ड भी किए और उनको बुक किया है। सोचिए 20 पिप 30 पिप में, अदरवाइज आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो 200 300 पिप का एसएल लगता है। राइट। तो ये ओपी टेक्निक की खासियत है। अगर आप सीखना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज करिए या कॉल कर सकते हैं। राइट। और बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में। उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो जरूर देखिए। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ। और ओनली फॉर गोल्ड, अगर गोल्ड ट्रेडर है, गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ये जो यूट्यूब चैनल है परफेक्ट चैनल है, परफेक्ट। आपको कुछ भी कचरा, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर जोन बाई जोन में ट्रेड करवाता हूँ, जोन बाई जोन में प्रेडिक्शन करता हूँ। ये सारी चीजें रहती है। राइट। बहुत सारे लोग के मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर क्लासेस वगैरह क्या है, आप क्लास प्रोवाइड कर। डेफिनेटली हम क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ओपी टेक्निक को सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करिए, मैं पूरी डिटेल शेयर करता हूँ।
सेकेंड थिंग, हमारा एक प्री व्हाट्सएप ग्रुप है। प्री व्हाट्सएप का मतलब यहाँ पे टोटली फ्री है, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज आपको यहाँ पे नहीं देना है, टोटल फ्री है, राइट। बट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हमारी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं या अपना आईवी चेंज करवाते हैं, आईवी मीन्स अगर आपका ऑक्टा और एक्सएमएस में ऑलरेडी अकाउंट है तो नीचे दिए गए आईबी नंबर से अपना अकाउंट चेंज करवा लीजिए। और अगर आप रेफरल आईडी चेंज करवाते हैं तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप का पार्ट बनेंगे। फ्री व्हाट्सएप में आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री सिग्नल मिलेंगे, फ्री आपको एनालिसिस मिलेंगे और बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी। 1-to-1 जूम में भी हम करते हैं। मान लो कोई आपको प्रॉब्लम है साइकोलॉजी लेवल पे उस ट्रेनिंग में, तो हम आपको वहाँ पे फ्री काउंसलिंग देते हैं, फ्री वर्कशॉप देते हैं, फ्री सेमिनार्स देते हैं। जब हम ट्रेडर्स मिलते हैं तो फ्री सेमिनार्स में हम आपको एंट्री देते हैं, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट। तो ओके, स्टार्ट करेंगे हम वीकली फोरकास्ट के, इस वीक के फोरकास्ट के बारे में। तो ये H4 का टाइम फ्रेम है। तो मैं वीकली फोरकास्ट जब बनाता हूँ तो वीकली टारगेट बताता हूँ, राइट। डेली के बेसिस पे नहीं बताता। डेली के बेसिस पे जब मैं एवरी डे मंडे से लेके फ्राइडे पांचों दिन मेरे फोरकास्ट आते हैं। कभी कभार किसी कारणवश मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं पांचों दिन फोरकास्ट बनाता हूँ। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मंडे के फोरकास्ट भी देख सकते हैं, राइट। वीकली का ओवरऑल डायरेक्शन क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। या वीकली अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। जिस तरह से अभी मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एक मार्केट है जहाँ पे, सॉरी ये मार्केट है यहाँ पे अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ, राइट, दिस ट्रेंड लाइन। और मार्केट इस ट्रेंड लाइन का बार बार रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर आप देख रहे हो ये दिस, ठीक है। अब ये है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट एक जोन है, ये रिस्पेक्टेड जोन है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है इंपॉर्टेंट जोन है और ये बाइंग जोन हो सकता है, राइट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। बाइंग जोन है इसलिए मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, राइट। इसके अलावा अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है प्लस इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो हमारा जो ओवरऑल टारगेट रहेगा वो मे भी हम यहाँ तक देख सकते हैं। और ये पूरा एक जोन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं। मतलब ये 57 से 62, या मैं थोड़ा सा लोअर एरिया को लेता हूँ इसके, और या तो फिर मैं अपन यहाँ से देखें, क्योंकि अगर हम ये तो H4 का, अगर मैं H1 में जाता हूँ तो H1 में क्लियर कट समझ में आ जाएगा आपको, राइट। सॉरी, ये अब यहाँ देख रहे ये, ठीक है। अब ये देखो H1, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों ये इसको ड्रॉ किया। तो H1 के अंदर ये ड्रॉ हो रहा है H1 का, ये वीकली में बता रहा हूँ, राइट। अब इसके अलावा अगर ये टेम्परेरी बेसिस पे जोन रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इसको हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा, छोटा सा जोन है। बट ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहेगा हमारा अगेन वही वाला 34-33, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, 31 तक आ सकता है, कोई डाउट नहीं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे देख सकते हैं। अगर हम ट्रेड को देखें तो आप क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। पहला, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेलिंग के लिए, अगर ऊपर हम टेम्परेरी बेसिस, ये सॉरी ऊपर की अगर जोन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैं इसको रेड कर देता हूँ क्योंकि ये सेलिंग जोन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, देखिए यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है, दिस दिस एंड दिस। अगर आप देखो यहाँ से तो ये इस तरह का भी पैटर्न बना के, तो ये पूरा 87, 88 फिर ऊपर, ये पूरा एक जोन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मार्केट यहाँ पे क्या बना सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है, दिस दिस दिस। ये 87, 88 वाला, 87 से 88 से लेके ये 93, 94 तक का पूरा जोन है। अगर आप वीकली है तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपका SL 96 के आसपास होना चाहिए, या इनफैक्ट 2000 होना चाहिए अगर आप कहीं पे भी ट्रेड लें वीकली के हिसाब से, राइट। इंट्राडे का तो मैं बताऊंगा आपको। तो मार्केट ऐसा भी कर सकता है यू, और यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे, देन इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट इस तरह से प्रिडिक्शन करके मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, देन इसके बाद यहाँ से बाइंग। ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि ऐसा हो सकता है, राइट, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया, तो ये भी हो सकता है मार्केट। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन, एक पॉसिबिलिटी बनती है। बट जब तक 1978 टू 80 वाले जोन को मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम सेलिंग अभी नहीं देखेंगे। सेलिंग या तो हम यहाँ से देखेंगे 1978 को ब्रेकआउट दे, देन इसके बाद हम यहाँ तक का टीपी देखेंगे 1957 तक, और या तो फिर हम अगेन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वन टाइम हम 1992 के आसपास यहाँ पे अगेन सेलिंग ट्राई कर सकते हैं यहाँ से,
राइट। अब अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से अगर कुछ भी पैटर्न बनाता है, जो भी आप पैटर्न देख रहे हो, तो यहाँ से हम बाय के लिए देखेंगे। और इस बार जो टीपी है, मैं आपको एक जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं, क्योंकि वीकली है तो मैं यहाँ पे डे वन में जाता हूँ। एक बहुत अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये इसके बाद की अगर बात करें, यहाँ पे ये कॉपी सेल बना रहा है ये। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टू, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ तक अगेन एक एक जोन ये बनता है, बिल्कुल डेफिनेटली बनता है। अगर आप देखो यहाँ पे ये एक जोन बन ही रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम यहाँ से 2003 से लेके 2008 तक का जोन है, ये पूरा एक जोन है। तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं सेल के लिए, राइट। और एक जोन है जो मैं प्रीवियस मार्केट में जाके मैंने निकाला था, तो वो है 22 वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से, क्योंकि अभी चांसेस नहीं है इतने जाने के, बट फिर भी मैं ले रहा हूँ कि अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक 22 23 से एक अच्छी सेलिंग आपके लिए बनेगी, बहुत अच्छी सेलिंग बनेगी, जो मेरा प्रिडिक्शन बोलता है। जो मैंने सॉरी फॉर दैट, ये पता नहीं, अच्छा ओके, यहाँ से अच्छी सेलिंग यहाँ पे बन सकती है 22 23 के, ठीक है। तो ये हमारे जोन निकाल दिए मैंने, सेलिंग जोन। तो अब सेलिंग हम कहाँ से ट्राई करेंगे, या तो ये 78 को ब्रेक करे, ये देखो मैंने बना भी दिया, 78 को ब्रेक करे, राइट। या तो फिर मार्केट अगेन 93 के आसपास जाता है, यहाँ से सेल ट्राई करिए, 87 से भी ट्राई कर सकते हैं। और या तो फिर हम यहाँ से अगर 87 के 93 को ब्रेक करेगा तो फिर इंपॉर्टेंट जोन जो है ना 2006 टू 2010 है, राइट। यहाँ से फिर आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। और अब सिंपल है यार, जैसे अब आप बोलोगे सर बाय के लिए तो देख सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ से ब्रेकआउट और रिटेस्ट करे, बाय के लिए ट्राई करें, राइट। देन इसके बाद यहाँ तक 2022 तक भी जा सकते, 2022 से अच्छी 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 सेलिंग बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा फोकस रहेगा। और तो हमारे अगर जोन्स की, मैं अगर आपको जोन्स की बात, तो मार्केट 2022 से 1960 के बीच में घूम सकता है ये, 1900। हाँ एक और बात बताओ, इस हफ्ते कोई खास न्यूज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट के चांसेस नहीं है कि मार्केट एकदम कुछ तड़ीफड़ कर जाए, कोई ऐसा ब्रेकआउट हो जाए। अच्छा वार वार का कोई अचानक से न्यूज आ जाए वो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत कुछ हो जाएगा एकदम से ये। तो अगर आपको 57 के आसपास मिले, डेफिनेटली आप बाय करिए। आपका सेटअप ये होना चाहिए, 57 के आसपास अगर आपको मिले तो यहाँ से आपका एसएल थोड़ा सा 30-40 फिट का रखिए। और आपका टीपी होना चाहिए, पहला टीपी होना चाहिए 92 एंड अगेन 2009, ठीक है। ये बाय के लिए सेट होता है। सेलिंग सेलिंग के लिए आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो 78 से, राइट। एंड अगेन अगर आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो सेलिंग आप 92 से भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से मिलता है तो इस तरह से भी आप यहाँ पे सेलिंग देख सकते हो, राइट। देन अगर इसको ब्रेकआउट होगा तो फिर 22 से सेलिंग देख सकते हो। तो ये वीकली फोरकास्ट रहा, आई होप आपको समझ आया। अब देखो ये जोन्स मैंने निकाल दिए। अब आप बोलोगे सर आपका प्रेडिक्शन कई बार नहीं सही होता, मैं आपको एक चीज, जोन निकाल दिए, बाइंग जोन 1 2 3। अब ब्रेकआउट दे रहा है तो सेलिंग ट्राई करिए। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एक चीज, मान लीजिए मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दे, रिटेस्ट करेगा तो सेलिंग करो। इस एरिया तक टीपी देखो, इस एरिया को ब्रेकआउट दे तो यहाँ तक का टीपी देखो, यहाँ से फिर बाय ट्राई करो। देखो मैंने जोन्स निकाल के दे दिया, राइट। अब इसमें ये नहीं कि सर देखो अब सेम सेलिंग का है, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट दे तो यहाँ से सेलिंग ट्राई करिए, यहाँ पे बाय ट्राई करिए, ब्रेकआउट रिटेस्ट, राइट। फिर अगर 2010 को भी ब्रेकआउट दे देता है तो बाय करिए, 2022 तक का टीपी रखिए, वहां से सेलिंग ट्राई करिए। तो मैंने जोन्स निकाल के आपको प्रॉपर बता दिए। और मार्केट की जो रेंज रहेगी मैंने बता दिया 1956 57 से लेके 2010 तक, या फिर मार्केट 2022 के बीच ही घूमेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, सो मेरी तरफ से स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। हमारी बेस्ट विशेस है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का फाइनल हम ही जीतेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।